extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर वार। केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धन बल का कर रही प्रयोग। दुर्ग में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने किया नामांकन दाखिल। रैली में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। रायसेन में गेहूं की तौलाई न होने पर किसानों में आक्रोश। नाराज किसानों ने रोड किया जाम। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाकर खुलवाया जाम। अंबिकापुर में नवरात्रि पर रामनवमी से पहले निकाली शोभा यात्रा। श्री राम सेना ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। कालाहांडी, कटप्पा और झांकी रही आकर्षण का केंद्र। बलरामपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशीली दवाइयों का जखीरा किया बरामद। मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। वे अधिवक्ता सौरभ चौबे के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचे और जहां अपने 5 प्रस्तावकों दीपक ताराचंद साहू, विजय साहू, पोषण वर्मा और सौरभ बघेल और शारदा गुप्ता के साथ निर्वाचन अधिकारी सुश्री रीचा चौधरी के पास अपना नामांकन जमा किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद विजय बघेल के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने बीजेपी में शामिल हो गई और बताया जा रहा है कि सीमा बघेल के इस फैसले से भूपेश बघेल की राजनीति पर आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दुर्ग के गंज मंडी में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने नामांकन दाखिल किया। इस रैली में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं 9 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस पदाधिकारी, एनएसयूआई और सभी विंग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग के गंज मंडी में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने नामांकन दाखिल किया और इस रैली में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं 9 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस पदाधिकारी, एनएसयूआई और सभी विंग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, ये जग जाहिर है। वहीं कांग्रेस के अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर भी जीतू पटवारी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और ये उनके डर को दिखाता है। और वहीं अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह विधानसभा चुनाव के पहले भी आए थे और वादे भी किए थे। आज उनके वादे कहां हैं और जनता इसका जवाब चाहती है। और इसके साथ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुला नाच, नंगा नाच,
दूसरी तरफ हमारे पास तो हमारे खाते सील थे, आर्थिक संसाधन की कमी है। हमारे कई कैंडिडेट एक वोट एक नोट की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह की हरधर्मिता, एक विधायक के घर पे 4 घंटे तक पुलिस का रहना, फिर कमलनाथ जी के घर पे इस तरीके की घटनाक्रम करना, ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात है, उसकी हत्या है। इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने करनी चाहिए। दूसरी ओर अमित शाह जी आज आ रहे हैं। अमित शाह जी विधानसभा के चुनाव के पहले भी आए थे। अमित शाह जी आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रुपए गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला चिल्ला कर ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश में आप आए थे, तब आपने 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई? ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसमें बात की गई है ओलंपिक की, जिसमें बात की गई है कि 5 किलो अनाज की, और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बात की गई है नौकरी की। ये गरीब करके आटा देना चाहते हैं, महंगाई करना चाहते हैं, हम नौकरी और काम देना चाहते हैं। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे घोषणा पत्र का अगर आप मूल्यांकन करें तो उनका कहना पूरा देश गरीब हो जाओ और सरकार पे डिपेंड हो जाओ, और हमारा जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का जो 5 न्याय की गारंटी है, वो ये महसूस कराती है कि अधिकार संपन्न। पखांजूर में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 47 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और वहीं विधायक विक्रम उसेंडी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। और बता दें कि परलकोट क्षेत्र से हजारों संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं इसके पूर्व बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि पखांजूर में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और साथ ही 47 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं विधायक विक्रम उसेंडी ने सभी कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। और साथ ही बता दें कि परलकोट क्षेत्र से हजारों संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं इसके पूर्व बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कवर्धा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय मोहब्बे ने जिला कार्यालय परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचकर मतदान दलों के लिए तैयार की जा रही मतदान दल किट की पैकेजिंग कार्य का अवलोकन किया। और वहीं उन्होंने पैकेजिंग कार्य में लगे नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान दलों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई किट का सामग्री अनुक्रमणिका के आधार पर जांच कर लें। और साथ ही इसके अलावा आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों के किट में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्रियों को प्रमुखता से मतदान दल की किट में शामिल करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए मतदान दल किट का पूरी गंभीरता के साथ जांच कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। कवर्धा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय मोहब्बे ने जिला कार्यालय परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचकर मतदान दलों के लिए तैयार की जा रही मतदान दल किट की पैकेजिंग कार्य का अवलोकन किया। और साथ ही वहीं पैकेजिंग कार्य में लगे नोडल अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान दलों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई किट का सामग्री अनुक्रमणिका के आधार पर जांच कर लें। और साथ ही उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों के किट में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्रियों को प्रमुखता से मतदान दल किट में शामिल करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान दल किट का पूरी गंभीरता के साथ जांच कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर भिंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर मीटिंग हुई और साथ ही इस दौरान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाए जाने को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं बॉर्डर मीटिंग में लाहार थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शर्मा, रावतपुरा थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमलकांत दुबे समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे और इस दौरान दोनों प्रदेशों के पुलिस बलों के एक दूसरे के स्थायी वारंटी फरारी बदमाशों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की गई और अधिकारियों को इन बदमाशों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुकमा में हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है और आपको बता दें कि करीब 27 मतदान दलों को भेजा जा चुका है और भेजा जाएगा। और साथ ही बता दें कि सुबह से भेजे गए हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट आया था और जिसके चलते बीच रास्ते में मतदान दलों को लेकर हेलीकॉप्टर वापस लौटा था। वहीं जिले में नक्सल प्रभावित इलाके के 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। सुकमा में हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है और बता दें कि करीब 27 मतदान दलों को भेजा जाएगा और सुबह भेजे गए हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसके चलते बीच रास्ते में मतदान दलों को लेकर हेलीकॉप्टर वापस लौटा था। वहीं जिले में नक्सल प्रभावित इलाके के 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। सुकमा में हेलीकॉप्टर मतदान दलों को वापस भेजने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है और बता दें कि करीब 27 मतदान दलों को भेजा जाएगा। सुबह भेजे गए हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट आया था और जिसके चलते बीच रास्ते से मतदान दलों को लेकर हेलीकॉप्टर वापस लौटा था और वहीं जिले में नक्सल प्रभावित इलाके के 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। सुकमा की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदान दलों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को भेजा जा रहा है और 27 दलों को भेजा जाएगा और सुबह से हेलीकॉप्टर में टेक्निक फॉल्ट आया था जिसके चलते बीच रास्ते में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर वापस लेकर लौटा था और वहीं जिले में नक्सल प्रभावित इलाके के 42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। सुकमा में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रशासन की तरफ से स्वीप जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बता दें कि सुकमा के खेल मैदान में जिला स्तरीय स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने मतदान जागरूकता के लिए रंगोली बनाई। रंगोली मानव श्रृंखला चित्रकला के जरिए बच्चों ने 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया और नक्सल प्रभावित जिले में 100% मतदान के प्रयास के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कार्यक्रम में जिले के समस्त विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। रायसेन के सांची रोड स्थित आशीष वेयरहाउस पर समय से गेहूं की तोलाई न करने पर किसान में आक्रोश देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि नाराज किसानों ने रायसेन सांची विदिशा रोड पर जाम लगा दिया था और पिछले कई दिनों से बारिश के चलते गेहूं की तोलाई नहीं हो पा रही थी और वहीं मौसम खुलने पर बड़ी तादाद में गेहूं के ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर किसानों ने रोड पर जाम लगा दिया था। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और उपार्जन केंद्र पर तुलाई शुरू करवाई। अंबिकापुर में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी से पहले सप्तमी के दिन श्री राम सेना ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। दुर्गा मंदिर से निकाली शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देर शाम महामाया मंदिर में खत्म हुई, जहां महाआरती की गई और शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत शहरवासियों द्वारा फूलों की बारिश से किया गया और शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में ओडिशा का काला हांडी, कटप्पा, गुजरात से
काली माई, महाबली, हनुमान की झांकी, धमाल बैंड पार्टी लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही और चैत्र नवरात्र के मौके पर शहर समेत जिले का माहौल भक्तिमय हो गया। और वहीं लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। अंबिकापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि और रामनवमी से पहले सप्तमी के दिन श्री राम सेना ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली और दुर्गा मंदिर से निकाली शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देर शाम महामाया मंदिर में खत्म हुई और जहां महाआरती की गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत शहरवासियों द्वारा फूलों की बारिश कर किया गया और शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी लोग, काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। नाच गाकर पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है और तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही हैं और सभी काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर श्री राम सेना ने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देर शाम महामाया मंदिर में खत्म हुई, जहां महाआरती की गई, तरह तरह की झांकियां निकाली गई। खरगोन जिले के गोगावा में शीतला माता मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धर्म सभा के बाद शांतिपूर्ण महाआरती संपन्न हुई। कलेक्टर करमवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीणा समेत भारी पुलिस बल और अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर प्रतिवर्ष बजरंग दल और हिंदू संगठन की तरफ से महाआरती का आयोजन किया जाता है और बता दें कि गोगावा के जामा मस्जिद से लगे शीतला माता मंदिर में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं और वहीं आचार संहिता के चलते इस बार कड़ी सुरक्षा के साथ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर व्यापक व्यवस्था की गई थी। जबलपुर में अनुसूचित जनजाति डोरिस जागृति संघ द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और आम जन को संबोधित करते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की है और उनका समाज सेवा और आंदोलनीय कार्य भारतीय समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया और साथ ही उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। जबलपुर में अनुसूचित जनजाति डोरिस जागृति संघ द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और आम जन को संबोधित करते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की और उनका समाज सेवा और आंदोलन कार्य भारतीय समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया और साथ ही उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और सफाई कर्मचारियों का जबलपुर के सम्मान किया गया। इस वजह किया गया क्योंकि इनको हमेशा इनका शोषण किया जाता है, इनके कार्य की कभी सराहना नहीं की जाती है और हम लोग खुद इस कार्य से गुजरे हुए व्यक्ति हैं, इस समाज के व्यक्ति हैं। हमेशा दिल्ली में, भोपाल में बुला के बड़े लिखों का और बड़े कारखानों का सम्मान कर दिया जाता है। वर्षों से उनका शोषण हो रहा है। गले में मटकी बांध के इनसे थुकवाया गया, खुद का थूक, कमर में झाड़ू बांध के चलावाया गया। हमेशा इनसे झाड़ू हर
समय लगवाया गया और ये इतने भरपूर सेवा देते हैं तीनों मौसम में। किसी भी परिस्थिति में ये काम करते हैं, हर त्योहार में काम करते हैं। त्योहार नहीं मनाते, लेकिन आम जनता 140 करोड़ जनसंख्या के लिए हमेशा निरंतर काम करते हैं, 300 दिन करते हैं, हर त्योहारों में करते हैं। लेकिन उनके बाद भी उनका सम्मान नहीं हुआ था, उनको कभी कोई सम्मान नहीं मिला। कभी उनको 200 रुपए दिया जाता है, उस 200 रुपए में भी उनसे कपड़े उनके, साबुन उनका, निरमा उनका, पेट्रोल उनका, और 200 रुपए में पूरे दवाइयां में भी उनके पैसे लग जाते हैं। मुझे उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया। उनको हमेशा दलित, हमेशा शूद्र बोला गया है, किसी प्रकार का भी सम्मान नहीं मिला गया है। और इसके कारण उनका इतना शोषण देखिए, हम उनका सम्मान, उनकी पीड़ा रखना चाहते हैं। कम से कम उन्हें भी इंसान समझा जाए और उनको भी मूल भाषा में जोड़ा जाए। आज डॉक्टर भीमराव बलरामपुर में पुलिस ने नशे का अवैध जखीरा बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पड़ोसी राज्य झारखंड से नशे का अवैध जखीरा लेकर आते थे। और बता दें कि जब्त नशीले कफ, सिरप और इंजेक्शन की कीमत लगभग 80,000 है। और वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आगामी मामले की जांच में जुटी है। सरगढ़ थाना पे एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुसमी से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में कुछ नशीली दवाइयों को लेकर कुसमी से शंकरगढ़ की तरफ आ रहे हैं, जिसकी सूचना पे थाना प्रभारी तुरंत टीम तैयार किया और चिरई घाट के पास उनको रोककर उनसे पूछताछ किया। पूछताछ में उनके कब्जे से अवैध नशीली कफ सिरप करीब 197 नग, कीमती 26,693 और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल उनसे जब्त किया गया। और उनको थाने पर लाकर पूछताछ किया गया कि आप इसको कहाँ से खरीदते हो। तो उन दोनों आरोपियों ने बताया कि चांदो निवासी गुड्डू खान है, जो शाहपुर ग्राम का निवासी है, उसके यहाँ से लेते हैं। उसके बताए अनुसार पुलिस एक टीम गठित की और उसके बाद उसका लोकेशन लेके गुड्डू खान के घर पे दबिश दी रात में और गुड्डू खान को गिरफ्तार किया। और गुड्डू खान के कब्जे से 75 नग अवैध नशीली कफ सिरप, 84 नग नशीली इंजेक्शन, 84 नग एविल इंजेक्शन कीमती 20,000 और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल कीमती 50,000 उसके कब्जे से जब्त किया गया। और उन तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21C और 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बाद में खबर चितरंगी से है, जहां एक ऑडियो के माध्यम से आरोप लगाने की खबर वायरल हुई थी, जिसमें पत्रकार और एक व्यक्ति की तरफ से फोन पर आपस में बातचीत की गई और पुलिस समेत कुछ लोगों के ऊपर प्रतिबंधित रेत की निकासी करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में लगाए गए आरोपों के संबंधी जनों ने अपने विचार को व्यक्त किया और आरोपों को निराधार बताया। वहीं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा भी लगाए गए आरोपों को पहले ही निराधार बताया जा चुका है। कोई जानकारी नहीं है जी, और जिसका नाम ले रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। न मैं ढुलवाता हूँ, न मतलब न हमारे पास कभी मैं काम किया हूँ। अच्छा, तो फिर आपका नाम क्यों आ रहा है? हो गया, मैं पहले पत्रकारिता करता था जी, इसी के रंजिश में सब दिमाग लगा रहे हैं अपना। अच्छा, जो बातचीत चल रही है और उसमें शायद ये बोला गया है कि कमलेश जी वीडियो भी लगभग बनाया करते थे, तो क्या मामला है वीडियो का मामला? ये वीडियो बहुत पुराना है, 6 महीने 7 महीने का। वर्तमान में आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है। कोई काम नहीं चल रहा है। अब फिर ये चर्चा जो की गई है और आरोप लगाया गया, तो क्या कहेंगे आरोप को लेकर के? सर, इसके बारे में तो हम सब गलत कहेंगे। हाँ, और जो ये सर बात है सब निराधार है। अच्छा, जो आरोप लगाया गया है वो निराधार। सरगुजा में पुलिस की तरफ से जारी अभियान नवा बिहान के तहत 40 अवैध प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। और बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस टीम की ओर से मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और वहीं आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शन और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सुकमा में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई और आपको बता दें कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस आगामी मामले की जांच में जुटी है। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार थाना पंडरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर के सामने बैरासिन चौक हनुमान मंदिर पंडरिया के पास मुंबई इंडियन बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच चल रहे मैच में अंकों पर रुपए का दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टा खिलाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और साथ ही हैंडसेट मिला और जिसमें ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिलाने के साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।